लंबे टाइम का प्रोजेक्ट चलने वाला था, इसलिए वह लोग उसे अप्रूव कर देते हैं, जिससे अजय काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसके बाद हम हमज़ा को देखते हैं, जिसे अजय ने इस धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया था। अब हम हमज़ा को पाकिस्तान भेजने है, लेकिन डायरेक्टली तो वह उसे पाकिस्तान नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे अफ़गानिस्तान भेजता है, जिसके बाद उसे बलोच बनाकर अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और इस तरह से हमज़ा आखिरकार कराची में पहुंच जाता है, जहां पर लिहारी नाम की जगह पर जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने लिहारी पर कब्जा कर लिया तो इसका मतलब उसने पूरे कराची पर कब्जा कर लिया। हम हमज़ा को वहाँ पर उस्मान नाम के बंदे से मिलते हुए देखते हैं, जिसका लिहारी में एक होटल था। एक्चुअली में उस्मान इंडिया का ही एजेंट था। अब यह सुनकर हमज़ा उससे पूछता है कि यहाँ पर अगर रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के गैंग है तो दोनों साथ में क्यों नहीं है। तो उस्मान बताता है कि एक्चुअली में रहमान बाबू का नाजायज़ बेटा है, और जब इसके बारे में रहमान को पता चला तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया, क्योंकि वह इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। जो जानकर हम सब समझ पाते हैं कि रहमान कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। साथ ही उसके और बाबू के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही थी। अब हमज़ा को कुछ भी करके रहमान के गैंग में शामिल होना था, लेकिन यह सब काफ़ी मुश्किल था, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। एक्चुअली में रहमान के दोनों बेटे एक शादी में उसे कहता है कि अगर एक बार जो इलेक्शन जीत गए तो फिर रहमान जो चाहे वह कर सकता है। इतने दिनों में सोया नहीं था ढंग से। वो सोच रहा था कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाया। वो हमज़ा को देखता है तो जो रहमान के गैंग में शामिल हो चुका था, रहमान के लोग उसे ऊपर भरोसा करने लगे थे। अब एक दिन रहमान हमज़ा से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए इलेक्शन ख़त्म होने तक रुकना होगा। इस पर हमज़ा कहता है कि उसे रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी लिहारी दो हिस्सों में बटी हुई है, एक रहमान के और एक दूसरे बाबू के। इसलिए अगर वह लोग बाबू को ख़त्म कर दे तो सारे वोट रहमान को ही मिल जाएंगे, यानी कि रहमान जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसी को। साथ ही हमज़ा रहमान को मोटिवेट करता है उसे बदला लेने के लिए और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए और अपने बेटे की मौत का बदला तुरंत लेना चाहिए। सुनने के बाद रहमान भी उसकी बात मान लेता है। अब बाबू को बुरी तरह से मार देता है। हालांकि बाबू उससे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसे ज़िंदा छोड़ दे, लेकिन रहमान के बाबू के ऊपर काफ़ी गुस्सा था। आखिरकार उसने उसके बेटे को मारा था, इसलिए वह बाबू को भी बहुत ही बुरी तरह से मार देता है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा जिसके बाद एक इंडियन ऑफिसर मिस्टर अजय सहगल को वहाँ पर बातचीत के लिए भेजा जाता है। अब जब अजय इलेक्शन के हाईजेकर से बात करने के लिए जाता है तो उसके कुछ डिमांड होते हैं, जैसे कि उसके कुछ लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए, साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी मिले। अब गवर्नमेंट इस बात के लिए मान जाती है, क्योंकि प्लेन में उसके 160 पैसेंजर थे। उन सबकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट उसकी सारी कंडीशन
कदम 2001 में देखते हुए जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था जिसमें काफी सारे लोग मारे गए थे। शुरुआत होती है एक इंडियन प्लेन हाईजैक के साथ, जिसके बाद एक इंडियन ऑफिसर मिस्टर अजय सहगल को वहां पर बातचीत के लिए भेजा जाता है। अब जब अजय क्योंकि उस हाईजैकर से अटैक बार हो रहे थे और उसके कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और धुरंधर की वजह से इसे रोका जा सकता था। साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी मिले। काफी लंबे टाइम का प्रोजेक्ट चलने वाला था, इसलिए वो लोग उसे अप्रूव कर देते हैं। उन सबकी सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हम हमजा को देखते हैं, जिसे अजय ने धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए यूज किया था। अब हम चाहता था कि वहाँ पाकिस्तान भेजकर उन हाईजैकर को मार दिया, लेकिन डायरेक्टली तो वो उसे पाकिस्तान नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे अफगानिस्तान भेजता है, जिसके बाद उसे बलोच बनाकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाता है। और इस तरह से हमजा आखिरकार कराची में धुरंधर की वजह से जहाँ पर लिहारी नाम की जगह पर जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने लिहारी पर कब्जा कर लिया तो अटैक करने वाले हैं, फिर उसे रोक भी सकते हैं। लेकिन अजय ने जब वो अपने इस नाम के बंदे से मिलते हुए बारे में अपने सीनियर ऑफिसर को बताया तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जाता है। का ही एजेंट कर अजय काफी सालों से यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि वो काफी मेहनत कर अपने होटल में काम कर लेता है। जानता था कि यह प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बारे में बहुत जगहों के बारे में। इसके बाद 2001 में देखते हुए जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, जिसमें काफी सारे लोग के हिसाब से बटे हुए, जब हमजा भी बलोच बनकर यहाँ पर आया था, सीनियर को धुरंधर के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब इस बार इसके सीनियर भी उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उसे ऐसे अटैक बार रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के गैंग है, तो दोनों साथ में क्यों नहीं इसे रोका जा सकता था। बताता है कि एक्चुअली में रहमान धुरंधर का भी लंबे टाइम का प्रोजेक्ट चलने वाला था, इसलिए वो लोग उसे अप्रूव कर देते हैं। माँ को ही मार दिया, अजय काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद हम हमजा को देखते हैं, जिसे अजय ने इस धुरंधर प्रोजेक्ट के लिए रहमान कितना ज्यादा खतरनाक हमजा को पाकिस्तान भेजने बाबू के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही, लेकिन डायरेक्टली तो वो उसे पाकिस्तान नहीं भेज सकता था, इसलिए उसे अफगानिस्तान भेजता है। जिसके बाद उसे बलोच बनाकर एक प्लान बनाता है, पाकिस्तान भेजा जाता है और इस तरह से हमजा जाकर कराची में पहुंच जाता है। बाबू और उसका एक साथी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी ने लिहारी पर कब्जा कर लिया तो हमजा उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कब्जा कर लिया। हम हमजा को बड़े बेटे को नहीं बचा पाता, वो किसी तरह से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हमजा उसके छोटे बेटे को बचा लेता है। उस्मान इंडिया का ही एजेंट था और काफी सालों से यहाँ पर रह रहा था, तो वो उसे कुछ पैसे देने को अपने होटल, लेकिन हमजा उसे अपने देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो एक्सपीरियंस के बारे में भी, जगहों के बारे में सब कुछ बताता है। लेकिन रहमान अपने बेटे की मौत से काफी ज्यादा गैंग है वो कौम के हिसाब से बटे हुए। जब हमजा भी बलोच बनकर यहाँ पर आया था तो भी रो रो कर बुरा हाल था। बलोच के गैंग में घुस सकता था। रहमान से रिक्वेस्ट करकर हमजा उसे पूछता है कि कुछ भी ना करे, क्योंकि यहाँ पर अगर रहमान डकैत और बाबू डकैत दोनों के गैंग है तो दोनों साथ करते हैं, क्यों प्रॉब्लम हो सकती थी। बताता है कि एक्चुअली में रहमान बाबू से कहता है कि अगर एक बार जो इलेक्शन जीत गए तो फिर रहमान जो चाहे वो कर सकता है। अपनी माँ को ही मार दिया, क्योंकि वो दिनों में सोया नहीं था ढंग से। वो सोच रहा था कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाया। वो हमजा को देखता है तो और बाबू के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। अब हमजा को कुछ भी करके रहमान के गैंग में शामिल होने लगे। अब एक दिन रहमान हमजा से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के दोनों बेटे एक साथ में जाने वाले थे। इस पर हमजा कहता है कि उसका एक साथी मिलकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। लिहारी दो हिस्सों में रहमान के बेटों पर अटैक हो रहा था। अब हमजा उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह हम बड़े बेटे को नहीं बचा पाता। वो किसी तरह से उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन हमजा उसके छोटे बेटे को बचा लेता है। रहमान को मोटिवेट करता है। रहमान हमजा के ऊपर खुश था तो वो उसे कुछ पैसे देने लगता है, लेकिन हमजा उसे मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो उसकी गैंग में शामिल हो जाए। अब रहमान भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन रहमान अपने बेटे की मौत से काफी ज्यादा सदमे में चला गया था कि उसे किसी बात का होश नहीं था। तो वही रहमान की वाइफ का भी रो रो कर बुरा हाल था। उसने उसके बेटे रहमान से रिक्वेस्ट करने लगता है अभी वो ऐसा कुछ भी ना करे, क्योंकि उसे थोड़ा सा इलेक्शन नजदीक आ गए हैं। अगर वो अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था, अब ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। इलेक्शन से कहता है कि अगर एक बार जो इलेक्शन जीत गए तो फिर रहमान जो चाहे वो कर सकता है, यानी कि जो हमजा ने इतने दिनों में सोया नहीं था ढंग से। वो सोच रहा था कि मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले पाया। वो हमजा को देखता है तो पब्लिक जो रहमान के गैंग में शामिल हो चुका था, रहमान के लोग उसे ऊपर भरोसा करने लगे थे। अब एक दिन रहमान हमजा से पूछता है कि क्या उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना